हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं, लेकिन इन सभी ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। हालांकि पृथ्वी पर इस जीवन को बनाए रखने में सौरमंडल के अन्य ग्रह बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह मौजूद नहीं होता तो उसका पृथ्वी पर क्या असर पड़ता? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। अगर ना होता जुपिटर ग्रह, हमारे सौरमंडल में बृहस्पति सबसे विशालकाय ग्रह है जो पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। इस ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दूसरे ग्रह इसके सामने बहुत ही बौने दिखाई देते हैं। आज से 4.5 अरब साल पहले जब धूल, मिट्टी और चट्टानों के आपस में मिलने की वजह से पृथ्वी का जन्म हुआ था, ठीक उसी समय सूर्य से निकलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की वजह से बृहस्पति ग्रह का निर्माण हुआ था। क्योंकि यह गैसों से भरे तत्व हल्के थे, इसलिए यह अंतरिक्ष में उड़कर दूर चले गए और एक निश्चित दूरी पर जाकर इकट्ठा हो गए थे। इस तरह से सूर्य से 5वें स्थान पर बृहस्पति ग्रह का जन्म हुआ, जिसके पास अपनी कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। पृथ्वी से देखने पर जुपिटर एक बहुत ही खूबसूरत और शांत ग्रह दिखाई देता है, लेकिन आप इसके जितना करीब जाएंगे आपको उतनी ही ज्यादा उथल पुथल महसूस होगी। बृहस्पति ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से सौरमंडल के अन्य ग्रह अपने ऑर्बिट में बने रहते हैं, जबकि अंतरिक्ष में लाखों साल से सफर कर रहे उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, जिसमें लाखों और करोड़ों की संख्या में विशालकाय चट्टानें और उल्कापिंड लगातार घूमते रहते हैं। यह सभी अंतरिक्षीय वस्तुएं बृहस्पति ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसी जगह पर निरंतर घूमती रहती हैं, जबकि यह गैसीय ग्रह अपनी आसपास से गुजरने वाली खतरनाक वस्तुओं को तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे में अगर हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह नहीं रहेगा तो अंतरिक्ष में घूमने वाली विशालकाय चट्टानें और उल्कापिंड सीधा पृथ्वी से आकर टकरा जाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह इन विशालकाय चट्टानों और उल्कापिंडों का रास्ता बदलने का काम भी करता है, जिसकी वजह से ऐसी सैकड़ों अंतरिक्षीय वस्तुएं सौरमंडल के अंदर आने के बजाय उससे दूर चली जाती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से बृहस्पति ग्रह नष्ट हो जाता है या हमारे सौरमंडल से अचानक गायब हो जाता है तो यह उल्कापिंड और विशालकाय चट्टानें धरती के लिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि आज से कई करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड की वजह से ही पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर प्रजाति का पूरी तरह से अंत हो गया था। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि अगर धरती से रोजाना ऐसे सैकड़ों उल्कापिंड और चट्टानें टकराएंगी तो उसकी वजह से पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन का क्या हाल होगा। अगर हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह मौजूद नहीं होता तो यह संभव है कि पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत नहीं हो पाती। दरअसल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए यहाँ के हालातों का ठीक होना बेहद जरूरी था। ऐसे में अगर जुपिटर ना होता तो पृथ्वी पर सालों साल तक उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बरसात होती रहती, जिसके कारण समुद्र और महासागरों में पनपने वाला बैक्टीरिया रूपी जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी इन्हीं उल्कापिंडों की देन है, जिसकी वजह से धरती पर विशालकाय महासागरों का जन्म हुआ था। लेकिन पृथ्वी पर जीवन रूपी वस्तुओं को बनने के बाद उल्कापिंडों की बरसात बंद हो गई थी, जिसकी वजह से समुद्र में बैक्टीरिया के रूप में जीवन की शुरुआत संभव हो पाई थी। फिर आगे चलकर उन्हीं एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव अस्तित्व में आए, जिनसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और फिर इंसानों का जन्म हुआ था। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने के लिए बृहस्पति ग्रह ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसने अपने तेज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उल्कापिंडों और विशालकाय चट्टानों का रास्ता बदलने का काम किया था। इस वजह से पृथ्वी पर जीवन बड़े स्तर पर फलने फूलने लगा। यही वजह है कि आज हम सभी धरती पर एक आधुनिक जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह नहीं होता तो पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत नहीं हो पाती। अगर हम मान लें कि पृथ्वी पर किसी भी तरह से जीवन की शुरुआत हो भी जाती तो यह इतने सालों तक धरती पर बना नहीं रह सकता था। जुपिटर ग्रह के न होने की वजह से पृथ्वी पर रोजाना कई छोटे बड़े उल्कापिंडों और चट्टानों की बरसात होती, जिसकी वजह से मानव जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता। इस खतरे से बचने के लिए इंसान को जमीन के अंदर बंकर बनाकर रहना पड़ता, क्योंकि धरती की ऊपरी सतह पर जीवन को खत्म करने वाली अंतरिक्षीय वस्तुओं की बरसात हो रही होती। इसके अलावा इन उल्कापिंडों और चट्टानों की वजह से पृथ्वी पर पेड़ पौधे और फसलों को उगा पाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन अंतरिक्षीय वस्तुओं की टक्कर की वजह से धरती पर हानिकारक रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में पृथ्वी का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे, फसलें और जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लग जाएगी। उल्कापिंड और चट्टानों की धरती से टकराने की वजह से इतनी ज्यादा मात्रा में धूल और मिट्टी उड़ेगी
कि उसकी वजह से पृथ्वी के आसमान में घने बादलों का निर्माण हो जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वीवासियों को कई दिन या महीनों तक सूर्य की रोशनी नसीब नहीं हो पाएगी। ऐसे में बृहस्पति ग्रह के न होने की वजह से पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा, जिससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों के पास भी कोई तरकीब नहीं होगी। ये भी संभव है कि उन उल्कापिंडों और चट्टानों की लगातार टक्कर की वजह से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा या फिर पृथ्वी बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी। इन दोनों ही वजहों से पृथ्वी पर मौजूद जीवन खत्म होने लगेगा। बृहस्पति ग्रह की सौरमंडल में न होने की वजह से जब यह उल्कापिंड और विशालकाय चट्टानें पृथ्वी से टकराएंगी तो उनकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी के पहाड़ सक्रिय हो जाएंगे, जबकि टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से पृथ्वीवासियों को तेज भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में जमीन के अंदर बनाए गए बंकर भी इंसान को बचाए रखने में विफल हो जाएंगे, क्योंकि तेज भूकंप के झटकों की वजह से बंकर पल भर में नष्ट हो जाएंगे और उनके नीचे दबने की वजह से सैकड़ों इंसानों की मौत हो जाएगी। जो लोग धरती की ऊपरी सतह पर मौजूद होंगे उनके लिए ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख, लावा और धुआं जानलेवा साबित होगा। इसके अलावा इन विस्फोटों की वजह से समुद्री लहरें विकराल रूप ले लेंगी, जिसकी वजह से पृथ्वीवासियों को बाढ़ और सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से धरती पर इंसान का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी आज की तरह खुशहाल स्वरूप में नहीं होगी। पृथ्वी पर फैले इस आतंक की वजह बृहस्पति ग्रह की गैर मौजूदगी ही होगी, जो हमारे लिए एक अंगरक्षक की तरह काम करता है। हालांकि कभी कभी कुछ उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स से बचकर पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, जो पृथ्वी के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में बृहस्पति ग्रह अपने तेज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन आफत भरी वस्तुओं को पृथ्वी के निकट जाने से रोक लेता है, जिसकी वजह से हम इस गैसीय ग्रह को पृथ्वी का बॉडीगार्ड कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।